हेलो दोस्तों, मैथ मस्ती 4.0 सत्यम सर। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है 12th क्लास का, मतलब कि कक्षा 12वीं का सांख्यिकी चैप्टर, जिसे बोलते हैं आंकड़ा शास्त्र। ये है सांख्यिकी भाग 1 कक्षा 12 का। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 3 सीखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं सांख्य की भाग 1 कक्षा 12 चैप्टर नंबर 3 रेखिक नियत संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। यह चैप्टर सीखने से पहले आपको चैप्टर नंबर 2 सीखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 आपको सीखना पड़ेगा। अगर चैप्टर नंबर 2 का आपको मैं बता देता हूँ, जिसे बोलते हैं रेखीय सहसंबंध। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से सीख लिया ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 3 आ ही जाएगा। इसकी फुल्ली गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन आपको क्या करना होगा, सिर्फ मेरे मेथड से आपको सॉल्व करना है। जो ट्रिक्स मैं आपको दी, जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊँ, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आई होप आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स नहीं होगा। सबसे पहले मैं आज क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आपको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको सिखा दूँगा, आपको बता दूँगा कि इसमें करना क्या होगा। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको इसमें चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, समझने में और चैप्टर सीखने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखो, ये जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर लिखा है विभाग, प्रश्न, प्रश्न नंबर और मार्क्स। ठीक है। तो देखो, विभाग ए में एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में आएगा। प्रश्न पत्र बोर्ड का जो पेपर देखोगे, उसमें तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब उसी तरह सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा, 13वें नंबर पे आएगा, 1 नंबर का आएगा। बोर्ड का प्रश्न उठा के देखिएगा, आप 13वें नंबर का प्रश्न देखना, 1 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 3 में से 1 नंबर का होगा। ठीक है। सेक्शन सी में 23वें नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। और डी में देखो, डी में आपको आएगा, क्या कहते हैं, 33 मार्क्स का आएगा और उसमें 3 मार्क्स में आएगा, और में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और डी में देखिए, एक क्वेश्चन आएगा, 45 मार्क्स नंबर में आएगा, 5 मार्क्स आएगा। इसी तरह मिला करके ये टोटल 12 मार्क्स का आता है ये चैप्टर सीख लिया ना, तो इज द मोस्ट IMP चैप्टर से अगर सीख लिए तो आपके रोकड़ा 12 नंबर आपको मिल जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। समझ गए ना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में अपने को क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नियत संबंध रेखा की आयोजित करने की विधि, यहाँ पर सिर्फ 2 ही विधि है। यहाँ पर सिर्फ कितनी विधि है, 2 ही विधि है। तो पहला जो विधि है वो विकर्ण आकृति की विधि है, और दूसरा है न्यूनतम वर्गों की विधि है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विकर्ण आवर्ती की विधि है, ये विधि कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो इसे हम नहीं सीखेंगे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है न्यूनतम वर्गों की विधि। इज द मोस्ट IMP है। ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर का 5 नंबर के, 3 नंबर के, 2 मार्क्स के अगर आपने सीख लिया ना, इज गारंटेड बोलता हूँ कि आपको ये एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा 110%। इसकी गारंटी मैं करता हूँ, आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों। तो ठीक है ना दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का हम प्रोसेस देखते हैं। अब मैंने आपको सूत्र बताया था ना, तो चलो यहाँ पर कुछ सूत्रों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, x और y और x के नियत संबंध रेखा, यहाँ पर हमें एक y कैप दिया हुआ है। ये y कैप में a + bx, ये अपने को फाइंड करना होता है। ठीक है। ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि a किसको कहते हैं। तो a का मतलब होता है अंतःखंड,
और बी का मतलब होता है नियत संबंध। जैसे अपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था, आर का मतलब होता है, क्या होता है, ससंबंधक। तो यहाँ पर बी का मतलब होता है नियत संबंध, उसका नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर सूत्र देख लेते हैं। ए कैसे फाइंड करते हैं? ए फाइंड करने के लिए वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये होता है ए फाइंड करने का फॉर्मूला। तो हम अब आप लोग बोलोगे सर एक बात बताइए मुझे, तो मैं बोलूँगा कौन सी बात बताना है? तो सही ये यहाँ पर आर का सूत्र क्यों लिखा हुआ है? तो दोस्तों यही सूत्र से मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का सूत्र बना के दिखाऊंगा, और आप बोलोगे सर इतनी इजी ट्रिक्स कैसे हो सकता है? अगर आपने चैप्टर नंबर 2 बहुत ही अच्छे से सीख लिया ना, तो चैप्टर नंबर 3 आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको आ ही जाएगा। बस मेरे ही ट्रिक्स से आपको फॉलो करना है। देखो यही सूत्र का मदद से मैं आपको इधर सूत्र बना के दिखाता हूं चैप्टर नंबर 3 में। तो बी का सूत्र कैसे बनता है, तो देखो मैं बना के तुमको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है मैं सेम टू सेम वैसा ही लिखूंगा, बस नीचे कुछ चेंजेस करना है, बस वही मैं करने वाला हूँ। देखो ध्यान से देखो क्या करना है। b बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और यहाँ पर क्या करना है, ये y की वाली हमको क्या करना है, कट कर देना है, और इसमें वर्ग को कट कर देना है। बस नीचे जो लिखा था वो लिख दो, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर हमारा सूत्र बन गया। सर अब ये बताइए ये सूत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ये सूत्र का इस्तेमाल जहाँ पर पूर्णांक संख्या आएंगी, जहाँ पर बिना पॉइंट वाली संख्या आएंगी, वहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। जैसे कि बात करूँ मैं, एक्स बार बराबर हमारा 40 आया या 45 आया या 50 आया, ये क्या पॉइंट में नहीं है, तो ये वाला चलेगा। ऐसे सूत्र में ये वाला सूत्र हमें अप्लाई करेंगे। अब आते हैं दूसरे सूत्र, सेम टू सेम वही चीज लिखा है, मैं वही चीज यहाँ पर लिखूंगा। तो देखो यहाँ पर देखो, एन सिग्मा एक्स और वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बस ये कट कर देना है और इसमें ये वर्ग को कट कर देना है। बस यहाँ पर हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, हमारा ये सूत्र। तीसरा सूत्र चलो देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, जो दूसरा सूत्र है उससे बताइए सर हमें कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है। जहाँ पर संख्या छोटी होंगी, जैसे कि मान लो 50 से कम होगी ना, वहाँ पर सेकंड वाले सूत्र का इस्तेमाल करना है। अब चलो आते हैं यूबी वाला, द मोस्ट 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 IMP सूत्र। यहाँ पर देखो तीसरे सूत्र से हम तीसरा सूत्र बनाने वाले हैं। ये ऊपर का जैसा है ना वैसे लिख देते हैं, एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ पर पूर्णांक पॉइंट वाला हो, बिना पॉइंट वाला हो, वहाँ पर ये सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर कोई भी सूत्र का नाम ना दिया गया हो, वहाँ पर ये वाले सूत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हो। लास्ट में आता है एक छोटा सा है चीज़, ये है, इसे बोलते हैं त्रुटि। जहाँ पर कुछ गलतियाँ, कुछ खामी बतानी हो, अंदाजित अनुमान बताना हो, त्रुटि कहाँ निकली हुई है वो यहाँ पर हम इसमें बताते हैं। त्रुटि मतलब ई बराबर, त्रुटि मतलब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरर, तो ई बराबर वाई माइनस वाई के, इससे हमें क्या करते हैं, त्रुटि का वैल्यू पता चलता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आज हम आपको यहीं तक फॉर्मूला ही सीमित रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, जिससे साथ साथ में आपके साथ हेल्प आपके दोस्तों की भी हो जाए। थैंक यू सो मच।